Hello everyone. In previous video, we discussed about the metallurgical process. So basically metallurgical process include करती थी, फर्स्ट स्टेप होता था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल एंड फोर्थ स्टेप रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल. ओके, तो बेसिकली इन चार प्रोसेस से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. क्लियर? तो आज की वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल का एग्जांपल लेंगे, पर्टिकुलर मेटल का, और उसके ओर से उस मेटल को कैसे कंप्लीटली रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करेंगे वो प्रोसेस देखेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में ही. तो आज का टॉपिक हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स और. क्लियर? सो ये डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बेसिकली एक तो ये देखा जाता है कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, और अगर एलिमेंट की बात करें तो ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट है. ठीक है, तो ये जो 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो होता है, 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट ये एल्यूमिनियम यहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. ओके, और अगर मेटल की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट मेटल हो जाएगा, मोस्ट अबंडेंट मेटल. क्लियर है? तो अब जो एक्सट्रैक्शन हम करेंगे एल्यूमिनियम का फ्रॉम इट्स ओर, तो इट मीन हमें यहाँ पे और पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का कौन सा और जो होगा यहाँ से मोस्ट अबंडेंट है. तो जो सबसे इजियर कन्वीनियंट होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर. ठीक है, बॉक्साइट ओर जो कि क्या होती है Al2O3.XH2O. ठीक है, तो ये होगा बॉक्साइट ओर. तो इस बॉक्साइट ओर की हेल्प से हम कैसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे ये प्रोसेस हमें समझना है. तो इसका एक मैं जनरल ओवरव्यू ले लूं तो क्या हो जाएगा, जनरली बॉक्साइट जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बेयर्स प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, क्रशिंग करने के बाद इसको हम बेयर्स प्रोसेस के थ्रू, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेयर्स प्रोसेस के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाएगा एल्यूमिना में. क्लियर? अब जो एल्यूमिना ऑब्टेन होगा उसको हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्यूमिनियम में. क्लियर? अभी जो एल्यूमिनियम होगा ये प्योर नहीं होगा. ठीक है, ये कैसा रहेगा, इम्प्योर. तो इम्प्योर एल्यूमिनियम को क्या करोगे आप, रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होगी उसको हम बोलते हैं हुप्स प्रोसेस. तो हुप्स प्रोसेस जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्योर एल्यूमिनियम में. तो ये इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू होगा. क्लियर? सबसे पहले बॉक्साइट और को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के थ्रू पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको कंसंट्रेट करके हम करेंगे बेयर्स प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिनियम कन्वर्ट. एल्यूमिनियम जो कन्वर्ट हो जाएगा उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हॉल हेरोल्ड प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो इम्प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन होगा उसको हम क्या करेंगे, बाय द हुप्स प्रोसेस रिफाइन करेंगे और प्योर एल्यूमिनियम हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो हमें बेसिकली इन प्रोसेस की बात करनी है. क्लियर? जिसमें से हमने बेयर्स प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. कब? जब हमने लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था. तो लीचिंग प्रोसेस में हमने स्पेशली बॉक्साइट के लिए यूज किया था. तो क्या होती थी लीचिंग प्रोसेस, उसके बारे में पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्लियर कि क्या होगा. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप से करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले करना है इसके अंदर क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ बॉक्साइट और. क्लियर? तो उसको कन्वर्ट कर देना है पाउडर फॉर्म में, कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म. क्लियर? ये स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट ऑफ पाउडर और.
तो इसको कंसंट्रेट करोगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यूज होगा क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करोगे, जो भी इसके अंदर ये वॉशेबल इम्प्योरिटीज रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, और ये हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे हम, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। जो कंसंट्रेशन है वो लीचिंग ऑफ बॉक्साइट करके यहां से ऑब्टेन करेंगे टू ऑब्टेन एल्यूमिना। क्लियर। तो ये लीचिंग ऑफ बॉक्साइट के थ्रू हम किसके, एल्यूमिना को ऑब्टेन करेंगे। तो बेसिकली होता क्या था, यहाँ पे हम बॉक्साइट और लेते थे Al2O3.XH2O। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती थी लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह की इसके अंदर जनरली क्या होती थी, इम्प्योरिटीज, Fe2O3। तो इसको सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता था इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराओगे। क्लियर। इसको हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये जो यहाँ पे एल्यूमिना है ये क्या बना देगा, एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अब इसको पास कराओगे किसके थ्रू, CO2 गैस के थ्रू। तो इसको हम CO2 गैस के थ्रू पास करा देंगे तो वहां से हमें ऑब्टेन हो जाएगा क्या, एल्यूमिना। क्लियर था। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, जो वीडियो नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हैं जाके कि लीचिंग प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट। क्लियर। सो ये लीचिंग प्रोसेस से क्या हो गया, एल्यूमिना हमें ऑब्टेन हो चुका है, बट ये हाइड्रेटेड रहेगा तो इसको क्या कर दोगे, हीट कर देंगे, और यहाँ से एल्यूमिना हमें ऑब्टेन हो चुका है बाय द लीचिंग प्रोसेस। ठीक है। लीचिंग प्रोसेस का इसको क्या नाम दिया गया है, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस। तो हमने इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया एक तरह से, जो प्रोसेस की बात करी थी बेयर्स प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या होगी, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो अब इसका हम करेंगे रिडक्शन। तो यहां से थर्ड स्टेप क्या आता है, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू ऑब्टेन क्रूड एल्यूमिनियम। क्लियर। ये यहाँ पे थर्ड स्टेप होता था। अब जो एल्यूमिनियम है इसकी रिएक्टिविटी एक तरह से हाई होती है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होंगे उसको हम किसके थ्रू रिड्यूस करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यहाँ पे मेथड क्या होगा, यूज होगा। ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए इसको रिड्यूस किया जाएगा तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है। ठीक है। ये कंटेनर हो गया, स्टील का कंटेनर होगा जिसकी इनर लाइन जो होगी वो कोक से बनी हुई होगी। ठीक है। इसकी ये जो इनर लाइन है ये क्या होगी, कोक की फॉर्म। ठीक है। तो इनर लाइन कोक की बनी हुई है। अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराने के लिए इसमें हम एल्यूमिना डालते हैं। ये हमने ले लिया एल्यूमिना, और जब एल्यूमिना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना है तो इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जब इस एल्यूमिनियम को यहाँ पे चेक किया गया कि ये क्या था, बैड, या फिर ये कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं रहा था, इंसुलेटर कह सकते हो। क्लियर। ये डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड एल्यूमिना था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया थे जैसे कि हाँ, अगर सॉलिड फॉर्म में कोई भी जो हमारा यहाँ पे ये सब्सटेंस है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मोल्टन फॉर्म में। जैसे NaCl के केस में क्या था, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट जैसे ही NaCl को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। तो क्या करना होगा, अब एल्यूमिनिया को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसमें, मोल्टन फॉर्म में।
सो बेसिकली जब एल्यूमिना को कन्वर्ट किया मोल्टन फॉर्म में, यहाँ पे सॉलिड एल्यूमिना को यहाँ पे हीट करोगे और कन्वर्ट करोगे इसमें मोल्टन एल्यूमिना में। क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहली बात तो एक आई, ये जो हीट है इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। क्लियर? और जो ये सॉलिड एल्यूमिनियम को हमने कन्वर्ट किया मोल्टन एल्यूमिनियम में, तो भी यहाँ पे वेरी लेस कंडक्टिविटी, यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी क्या थी, बहुत ही कम। तो यहाँ से हमें दो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। एक तो इसका ये जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत हाई था, ठीक है, और जो कंडक्टिविटी थी मोल्टन फॉर्म में वो भी क्या थी, बहुत कम थी। तो इन दोनों प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया कि जो मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई था इसके लिए हमने ऐड किया इसमें क्रायोलाइट। ठीक है, क्या ऐड किया, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6), ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया क्रायोलाइट। क्लियर? तो क्रायोलाइट ऐड करने से क्या हुआ कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट था एल्यूमिना का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना गेट रिड्यूस, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। पहली प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि लेस कंडक्टिविटी थी, तो इसके लिए हमने ऐड किया फ्लोरोस्फर, दैट इज CaF2। ठीक है, CaF2 ऐड किया तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहेंस करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनहेंस्ड। क्लियर? तो ये जो दोनों प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ी, दोनों ही प्रॉब्लम अब क्या हो चुकी है, शॉर्ट आउट। क्लियर? तो अब हम इसका इजीली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा सकते हैं। तो अब प्रोसेस पे आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होगा, एक हमें यहाँ पे कंटेनर लेना है, ठीक है, ये कंटेनर क्या होगा, स्टील वेसल होगा और इसके अंदर कार्बन की इनर लाइनिंग होगी। ये जो इनर लाइनिंग होगी ये क्या होगी, कार्बन कोक की। क्लियर? ये है हमारा स्टील वेसल containing carbon lining with carbon inner lining। क्लियर? ये हमारा एक कंटेनर होगा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जनरली हमें क्या ऐड करना है, मोल्टन एल्यूमिना, साथ में हमने ऐड किया क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फर CaF2। ठीक है, तो ये सब हमने ऐड कर दिया, इसका एक कंप्लीट मिक्सचर बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली इसको हमें ये एक तरह से यहाँ पे स्टील वेसल हो चुका है। अब जो एल्यूमिना है, ठीक है, अब एल्यूमिना के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो एल्यूमिना है यहाँ से इसको जनरली एक ग्रेफाइट की हमें यहाँ पे रोड लेनी है। क्लियर? ये ग्रेफाइट की रोड हुई और इनको कंडक्ट कर दिया कॉपर की रोड से, सभी ग्रेफाइट की रोड को कंडक्ट कर दिया किससे, कॉपर रोड से। और अब बैटरी को इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था वो हमने यहाँ पे जो कार्बन कंटेनिंग इनर लाइनिंग थी उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था ये इससे कनेक्ट कर दिया और जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये यहाँ पे बैटरी, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया यहाँ पे क्या हो गया, ये कैथोड की तरफ वर्क करेगा और ये क्या हो गया, एनोड। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, अब देखो ये यहाँ पे क्या था, ग्रेफाइट रोड्स, ग्रेफाइट रोड्स।
तो जब यहाँ पे मोल्टन हमारे पास एल्यूमिना है तो इसमें से क्या होंगे, एल्यूमिनियम आयंस, ऑक्साइड आयंस। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम आयंस होंगे ये बैटरी के किस में जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे, और जो ऑक्साइड आयंस हैं ये किस पे आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्लियर है, जो पॉजिटिव आयंस है एल्यूमिनियम ये किस पे जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, मींस उस इलेक्ट्रोड पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और जो ऑक्साइड आयंस है उस टर्मिनल पे जाएंगे जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो अब देखो जब ये नेगेटिव टर्मिनल क्या जाएंगे, ये वाले नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं एल्यूमिनियम के आयंस, और ऑक्साइड आयंस किस पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स। ठीक है, तो जो ऑक्साइड आयंस यहाँ पे O2 नेगेटिव किस पे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा है पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि ग्रेफाइट रोड से कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इट मींस यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, 2O2 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एक तरह से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या हुई, यहाँ पे रिड्यूस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी यहाँ से इंक्रीज हो गई, -2 से 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको क्या कह रहे हैं, एनोड। वहीं इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्या हुआ, एल्यूमिनियम +3 थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके और किस में कन्वर्ट हो गए, एल्यूमिनियम मेटल में। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +3 से 0 रिड्यूस हुई, रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन क्या होगा, वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी। क्लियर, अब बेसिकली एक प्रोसेस ये भी हुई कि जो यहाँ पे ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये जो ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये यहाँ पे ग्रेफाइट रोड जो थी, ये हमारी ग्रेफाइट रोड्स हैं, इसके साथ यहाँ पे ये रिएक्ट कर गया। ये ऑक्साइड जो है ये किसके साथ, ग्रेफाइट रोड के साथ रिएक्ट कर गया। मीन्स यहाँ से ये जो O2 था, O2 प्लस ग्रेफाइट रोड का कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो गए CO2 में। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे ये ग्रेफाइट रोड क्या होने लग गया, बर्न होने लग गया। भाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्रेफाइट रोड है ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ग्रेफाइट रोड को यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज करना होता है। क्लियर है, तो ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ बॉक्साइट या मोल्टन एल्यूमिना, ये जो ग्रेफाइट रोड्स है इनको हम कंटिन्यूसली चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑक्साइड आयंस हैं वो इनकी प्रेजेंस में बर्न होने लग जाता है ये ग्रेफाइट रोड, और इसकी अमाउंट जो होगी यहाँ से रिड्यूस होने लग जाएगी। तो इसलिए जो ग्रेफाइट रोड्स हैं इनको हमें कंटिन्यूसली चेंज करना होता है टाइम टू टाइम। क्लियर है, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि ग्रेफाइट रोड को हम यहाँ पे चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, जो एल्यूमिनियम है देखो यहाँ से +3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर, तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। बट ये कंप्लीटली प्योर नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी इसी को हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होगा, जनरली एक हमें कंटेनर लेना है, स्टील कंटेनर होगा जिसकी इनर लाइन कार्बन से होगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, मोल्टन या फिर एल्यूमिनियम शुरू में ऐड करेंगे। बट एल्यूमिनियम क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। सो बेसिकली उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एंड वहाँ पे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी था, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करे अगर एल्यूमिनियम को, तो वो भी हाई था। तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया क्रायोलाइट Na3Al(F6) और फ्लोस्फर CaF2। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हमारी दोनों प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई।
अब इसको हमने इसके अंदर सॉल्यूशन इसका डाला, जो भी मोल्टन Al2O3 क्रायोलाइट, इसको ऐड किया, इसको कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो इसकी इनर लाइन थी कार्बन वाली, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया ग्रेफाइट रॉड से। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कीजिए तो जो एल्यूमिनियम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी Al2O3 डिकम्पोज होगा Al+3O2 नेगेटिव में, तो कैटायंस जो होंगे वो नेगेटिव रोड पे जाएंगे और जो एनायंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो एनायंस है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके O2 नेगेटिव इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और किसमें ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बेसिकली ये जो ऑक्साइड है ग्रेफाइट रोड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ग्रेफाइट रोड की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ग्रेफाइट रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या ऐड करेंगे, क्या करेंगे कि जो ग्रेफाइट रोड है उसको हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके। और जो एल्यूमिनियम है कैटायंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एल्यूमिनियम मेटल जो होगा ऑब्टेन हो जाएगा। बट ये जो ऑब्टेन्ड एल्यूमिनियम मेटल है ये कंप्लीटली प्योर नहीं होगा। क्लियर। तो इसके अंदर 99% तक प्योरिटी रहेगी। तो अब उसके बाद में जो यहाँ पे 1% इम्प्योरिटी रह गई उसको रिमूव करने के लिए अब हम करेंगे क्या, रिफाइनिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय हुप्स प्रोसेस। ठीक है। तो हुप्स प्रोसेस में जनरली क्या होगा, बस सिंपल सा है। इसके अंदर हमें एक कंटेनर लेना है जिसमें क्या होगा 3 लेयर्स बनेगी। ठीक है। एक कंटेनर लेना है। क्लियर। ये कंटेनर क्या होगा, वही आयरन कंटेनर रहेगा और इसकी इनर लाइन जो होगी वही कार्बन से, कार्बन की इनर लाइन। क्लियर। अब इसके अंदर मुझे 3 लेयर्स बनानी है। एक तो यहां पे क्या रहेगा, फर्स्ट लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम, जो हमें इम्प्योर एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हुआ है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो हमें रहेगा क्या, मोल्टन फ्लोराइड्स, मोल्टन जो एल्यूमिनियम था उसके फ्लोराइड्स। ठीक है। और थर्ड लेयर जो होगी यहाँ पे हमें रखना है प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम। क्लियर। और इसको फिर वहीं पे ये हमें यहाँ पे जो होगा एक इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब इसको बैटरी के ये जो यहाँ पे कार्बन आयरन कंटेनर कार्बन इनर लाइन है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये जो होगा नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इस मोल्टन फ्लोराइड में क्या होंगे हमारे पास एल्यूमिनियम +3 आयंस। तो ये जो एल्यूमिनियम +3 आयंस होंगे ये क्या करेंगे, अप्रोच, पॉजिटिव चार्ज है कैटायंस है, ये अप्रोच किसकी तरफ करेंगे, अप्रोच टू नेगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसकी तरफ अप्रोच करेंगे और अप्रोच करेंगे तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 अब इसकी तरफ अप्रोच करेंगे तो एल्यूमिनियम +3 क्या होगा, इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जिनको रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करने के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, जो ये इम्प्योर एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इस लास्ट लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि जो एल्यूमिनियम इम्प्योर है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Al+3 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो मोल्टन फ्लोराइड से यहाँ से देखो Al+3 अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिसीव हो चुके हैं इनको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्यूमिनियम में। और ये जो इम्प्योर एल्यूमिनियम थे ये किस में कन्वर्ट होंगे, Al+3 में। यहाँ से ये Al+3 में और Al+3 से इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्योर मेटल में। इट मीन्स ओवरऑल मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो Al+3 है किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, Al में। Al+3 किस में, प्योर एल्यूमिनियम में। क्योंकि जो इम्प्योर एल्यूमिनियम थे ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके किस में, एल्यूमिनियम आयंस में कन्वर्ट होंगे और ये एल्यूमिनियम आयंस जो होंगे इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच करेंगे और एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्योर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होगी, कंप्लीट प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे ये कैथोड यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया एनोड और यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस होगी। तो कैथोड पे क्या होगा, जो Al+3 मेल्ट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। यहाँ पे जनरली कई बार एक बार हाँ ऑप्शन टाइप में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम की जो एलॉय होती है वो होती है एलनिको। क्या होती है, एलनिको। एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। क्लियर है। तो ये यहाँ से इसकी क्या होती हैं, एलॉय, जहाँ पे एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बिल्कुल इजी है, कोई भी इसके अंदर कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में बेसिकली होगा क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आई थिंक कंप्लीट समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले इसको क्रश करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको फ्लोट फ्लोटेशन के थ्रू कंसनट्रेट करेंगे और इसमें लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो बॉक्साइट होगा उसको एल्यूमिनियम कन्वर्ट करेंगे। एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के बाद हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हम वहाँ पे इम्प्योर एल्यूमिनिया को ऑब्टेन करेंगे। अब जो इम्प्योर एल्यूमिनिया ऑब्टेन हुई है उसको बाय दी हुप्स प्रोसेस कन्वर्ट करेंगे प्योर एल्यूमिनिया में। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 प्रोसेस याद रखनी है कि बेयर्स प्रोसेस में क्या होगा, एज वेल एज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में एंड हुप्स प्रोसेस। तो ये कंप्लीट था क्या, एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, फ्रॉम इट्स ओर। तो जो इसका मोस्ट कॉमन ओर होगा वो है जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। ठीक है, तो ये इसके एक तरह से सल्फाइड ओर है। अब सल्फाइड ओर के लिए क्या प्रोसेस होती थी उसको आपको ध्यान रखना है, जो हमने शुरू में पढ़ा था। तो बेसिकली सबसे पहले स्टेप की बात कर लेते हैं, क्या होगा इसमें, क्रशिंग और ग्राइंडिंग टू कन्वर्ट इट इनटू पाउडर फॉर्म। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ और बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, इसको फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट जब करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता था, ये स्पेशली यूज होता था किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो यहाँ पे जो जिंक है इसके क्या है, सल्फाइड ओर है, तो हम यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करेंगे, जिसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता था कि वेट प्रीफरेंस को देखा जाता था।
और जो होगा और इम्प्योरिटी होंगी, उनकी वेटिंग एबिलिटी क्या होगी, वेट प्रीफरेंस क्या होगी, उसके बेसिस पे वहाँ पे फ्रोथ फॉर्मेशन होगा और वहाँ से फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू हम उसको स्किम ऑफ कर लेते थे और वहाँ से हमें जो और होगी वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिलती थी। क्लियर है? अगर फ्रोथ फ्लोटेशन टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया है तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन डिस्कस किया गया है उसको आप देखिए और उसके बाद प्रोसीड करिए। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर रिडक्शन। अब सिंपल सी बात है, रिडक्शन यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो रिडक्शन करने के लिए ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, बट ये किस में प्रेजेंट है, सल्फाइड में। तो रिडक्शन प्रोसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सल्फाइड टू ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस दो टाइप की प्रोसेस होती थी। अगर सल्फाइड ओर्स हैं तो उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, कार्बोनेट्स और है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करेंगे, सल्फाइड ओर्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओर्स में, ठीक है। सो बेसिकली रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, इसको हम हाई टेम्परेचर पे एक्सेस एयर में हीट करेंगे। तो इससे जो इसका मॉइस्चर होगा एंड जो ऑर्गेनिक इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और जो यहाँ पे जिंक सल्फाइड है ZnS प्लस एक्सेस एयर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक में प्लस सल्फाइड में, ठीक है। ये अपने किस में, सल्फाइड और में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में, जो कि क्या हो जाएगी, वोलेटाइल इन नेचर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, रिमूव। सॉरी, ये जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड में प्लस SO2, क्लियर है। तो ZnS ऑक्सीजन के साथ ZnO प्लस SO2, ठीक है, ये वोलेटाइल इन नेचर होगा। तो यहाँ से हमें जिंक ऑक्साइड क्या हो चुका है, ऑब्टेन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन हम किसकी हेल्प से करते थे, बाय द हेल्प ऑफ एलिंघम डायग्राम। तो एलिंघम डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे जिंक ऑक्साइड को कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हेल्प कर सकता है रिड्यूस करने में, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, जो उस यहाँ पे डेल्टा G नोट होता था वो उस अपने से क्या हो सकता था, लोअर वाले के लिए रिड्यूस कर सकता था। तो इन केस ऑफ जिंक ऑक्साइड क्या होगा, जो कोक होगा कार्बन, वो उसको हायर टेम्परेचर पे इजीली रिड्यूस कर सकता है, क्लियर। जो जिंक ऑक्साइड है वो उसको इजीली हायर टेम्परेचर पे रिड्यूस कर सकता है, क्लियर। So from Ellingham diagram it is clear that zinc curve crosses carbon curve at higher temperature, ठीक है। जिंक कर्व जो होगा कार्बन कर्व को हायर टेम्परेचर पे क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इट मीन्स कार्बन कैन रिड्यूस जिंक ओनली एट हायर टेम्परेचर ओनली। इसके लिए आपको एलिंघम डायग्राम दिखाता हूँ एक बार, वहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली ये एलिंघम डायग्राम था, ये देखो, ये यहाँ पे जिंक का कर्व है, ये यहाँ पे स्लाइटली यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, क्लियर। और ये यहाँ पे क्या है, कार्बन का कर्व, ठीक है, कार्बन CO2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ तक क्या था, कार्बन का कर्व ऊपर था, जिंक का कर्व नीचे था, क्लियर। बट ये टेम्परेचर इस पॉइंट के बाद यहाँ पे जिंक का कर्व ऊपर हो गया और कार्बन कोक का कर्व नीचे हो गया। और हमने पढ़ा था कि जिसका कर्व नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले को ईजिली रिड्यूस कर सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे जो कोक होगा
वो इजीली रिड्यूस कर सकता है जिंक ऑक्साइड को, किसमें, जिंक मेटल में। क्लियर है? तो ये एलिंघम डायग्राम की हेल्प से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो क्या होगा, कोक होगा वो इजीली किसको रिड्यूस कर सकता है, जिंक ऑक्साइड को, इनटू द जिंक मेटल। ठीक है, तो अब इसको विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से देखो ZnS जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, O2 की हेल्प से ZnO में, और ये वोलेटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है, अब ये ZnO जो है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने मेटल में, जिंक मेटल प्लस CO। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिंक मेटल ऑब्टेन हुई ये तो प्योर होगी नहीं, तो लास्ट स्टेप हमारा रह गया दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो जिंक मेटल होगी इसकी रिफाइनिंग करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या था, बेसिकली वही हमें इलेक्ट्रोड से लेने हैं, एक इलेक्ट्रोड प्योर मेटल का, एक इलेक्ट्रोड इम्प्योर मेटल का। ये सपोज यहाँ पे इम्प्योर मेटल और ये यहाँ पे क्या है, प्योर मेटल। इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी से। ठीक है, और यहाँ से देखो इम्प्योर मेटल होगा, इसके यहाँ पे जो आयंस होंगे, जैसे जिंक मेटल का ये Zn+2 आयंस होंगे, ये Zn+2 आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो ये Zn+2 आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें, जिंक मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे ये रोड तो क्या हो जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी, और ये रोड जो होगी क्या होती जाएगी, वाइड होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो जिंक इम्प्योर जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 आयंस में, और Zn+2 आयन इलेक्ट्रॉन्स लेके जिंक मेटल की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो इम्प्योरिटीज रह जाएंगी वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होती जाएंगी, जिनको हम बोलते थे एनोड मड। एनोड मड, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो प्रीवियस वीडियो हमने रिफाइनिंग के लिए पढ़ा था वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, कैसे मेटल वर्क करेगा, कैसे हम बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, क्या उसमें कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से Zn+2 आयंस में और जिंक की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ से जो प्योर मेटल का हमें इलेक्ट्रोड लास्ट में लेफ्ट रह जाएगा, और इस तरह से हमने यहाँ पे प्योर जिंक ऑब्टेन हो चुका है। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। सिंपल सा प्रोसेस है। जिंक जो होगा, जिंक अपने सल्फाइड और के प्रेजेंस में होगा, जिंक ब्लेंड है। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में होगा ZnS। सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टू कन्वर्ट इट इनटू पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है, इसको हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर करनी है। तो कंसंट्रेशन के लिए हमने पढ़ा था कि सल्फाइड ओर्स जो होंगे उनके लिए बेस्ट होगा क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसमें हम उसकी वेटिंग एबिलिटी को उसके बेसिक पे प्रीफरेंस देकर हम वहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू स्कीम ऑफ कर लेते हैं इम्प्योरिटीज़ को, और वहाँ से जो ओर होगा वो जनरली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। अब यहाँ पे इसको कंसंट्रेट होने के बाद क्या करना है, जो जिंक यहाँ पे जिंक की ओर है वो क्या कर रहे हैं, सल्फाइड कंटेनिंग है। तो सल्फाइड्स को रिडक्शन करने से पहले सल्फाइड्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्साइड्स में। तो क्या करेंगे, जो जिंक सल्फाइड है उसको कन्वर्ट करेंगे हम जिंक ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस का नाम दिया गया क्या, रोस्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में वहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव किया जाएगा, और जो जिंक सल्फाइड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, और साथ में जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होंगी वो फ्लो अवे हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो चुका है ऑक्साइड की फॉर्म में, तो इसको करना है क्या, रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और वो रिड्यूसिंग एजेंट किसकी हेल्प से चूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलिंघम डायग्राम। तो एलिंघम डायग्राम में हमें ये देखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का कर्व
जो जिंक के जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का कर्व है उससे क्या है, लोअर है। तो इसके अंदर देखा गया हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन का कर्व था वो क्या था, जिंक ऑक्साइड के कर्व से लोअर था। तो इट मीन्स एट हाई टेम्परेचर कार्बन दैट इज कोक कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड इनटू जिंक। अब वो रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस होने के बाद हमें एक तरह से जिंक मेटल ऑब्टेन हुआ जो कि अभी कंप्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन। और रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वी कैन कन्वर्ट इम्प्योर जिंक मेटल इनटू प्योर जिंक मेटल। सो बेसिकली ये यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक को कवर अप किया है। ठीक है।